नमस्कार आप सभी, मेरा नाम है अशोक वीराद एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस और वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक नहीं किया है तुरंत नीचे लाल रंग का बटन प्रेस करिएगा और ऐसी ही जानकारी पाते रहिएगा। दूसरे लोगों तक भी इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। देखिए, बहुत ज़्यादा हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट होने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें रुकती हैं कोर्ट कचहरी या मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जाकर रुकती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें ऐसा रूप ले लेती हैं कि एक दूसरे के साथ रहना जो है वो संभव क्या असंभव सा होने लगता है। तो यहाँ पर जिस मतलब जो सवाल आपके मन में आता है, क्योंकि ऐसा मेरे पास कई अब तक मेरे क्लाइंट भी हैं और मेरे आप सब्सक्राइबर्स भी हैं, व्यूअर्स भी हैं, वो सब देखते हैं। वो ये उनके मन में ये सवाल रहता है, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, कि सर एक बार अगर केस कर दिया है, मान लो पत्नी कहती है कि सर मैंने सेक्शन 498A का मेंटेनेंस का डीवी का ये केस कर दिए अपने पति के ऊपर, तो क्या मेरे पास अब अधिकार है कि मैं उसके साथ रह सकूं या हम दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हों। तो पति पत्नी का जो संबंध है वो देखिए, पति पत्नी का जो संबंध है वो कहते हैं कि 7 पीढ़ी तक चलता है। 7 पीढ़ी मतलब 7 जन्मों तक चलता है। लेकिन एक जन्म चला लें वो ही बहुत है। आज का टाइम का जो संपर्क है मतलब संबंध है, वो संबंध ऐसे खराब हो रहे हैं कि जैसे कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड शाम को बात करते हैं, अगले दिन ब्रेकअप हो जाता है। ऐसा ही हो रहा है कि आज शादी हुई, महीना 2 महीना 3 दिन 20 दिन बाद उनका किसी प्रकार से डिस्प्यूट हो गया और वो कोर्ट तक पहुंच गए और कोर्ट के बाद फिर और वो डिस्प्यूट जो है वो उसने बड़ा रूप ले लिया। तो ऐसे ही कई लोग जो है ये सोचते हैं कि सर अब हमारे आपस में केसेस हो गए हैं तो क्या हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। तो देखिए, रहने के लिए जो पति पत्नी का जो राइट है वो अपने, देखिए पहली बात तो ये समझिए कि रिश्ते होते क्या हैं, संबंध क्या है। पति पत्नी का जो संबंध है वो ऐसा नहीं है किसी के साथ जबरदस्ती का हो, वो प्यार के संबंध है, मन के संबंध है। अगर मन से आपका मन मिलता है तो आपको बीच में झगड़ा होगा ही नहीं। और अगर इनकेस अगर नहीं बनता है, किसी गलतफहमी के आप शिकार हो गए, तो घूम घाम के फिर एक दूसरे के पास आ जाएंगे और फिर एक दूसरे को अपनाएंगे और आगे कंटिन्यू अपनी लाइफ जो है वो करेंगे। लेकिन जहां पर ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ज़्यादा एक दूसरे के साथ में संबंध खराब हो जाते हैं और फिर एक दूसरे का मन भी एक दूसरे को नहीं चाहने लगता, क्योंकि वो पति सोचता है कि मेरे ऊपर इसने इतने क्रिमिनल केसेस कर दिए कि जैसे कि मतलब मैंने कोई क्राइम नहीं किया, लेकिन फिर भी आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं हो सकता है कि बहुत बड़ा क्रिमिनल हूँ। तो ऐसे समय पर पत्नी बहुत सारे केस कर देती है। अब वो किस हालातों में कर देती है मैं उसके बारे में नहीं कहूँगा, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा जो टाइम खराब है वो पतियों का ही है, क्योंकि पतियों के ऊपर जो है पत्नियां बहुत ज़्यादा केसेस कर रही हैं। वो चाहे वो झगड़ा करने के बाद करती हों, गुस्से में करती हों या किसी प्रकार की जो चीज़ें हैं वो उनमें करते हों, लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों को चलते हुए जो है वो केसेस हो जाते हैं। और जब केसेस हो जाते हैं तो केसेस होने के बाद जो पत्नी ये सोचती है कि मैं इसके घर में जाऊंगी लेकिन अपने केस खत्म नहीं करूंगी, और पति ये सोचता है कि जब तक तुम मेरे केस नहीं करोगे, केस खत्म नहीं करोगे, तब तक मैं साथ में नहीं रखूंगा या फिर नहीं दोनों लाएंगे। तो इन दोनों के बीच में कोर्ट भी, थाने भी, पुलिस स्टेशन भी, जब सब जगह पर जो मीडिएशन करवाए जाते हैं कि भाई मीडिएशन के द्वारा इन दोनों की बात जो है खत्म हो जाए, किस तरीके से इन दोनों की बातों में बन जाए। जहां नहीं बनती है वहां पर कोर्ट कचहरी होता ही है। मतलब पुलिस अगर FIR लिखती है तो उसमें चार्जशीट लग जाती है, और अगर नहीं लिखती है, नहीं बात बनती है, सॉरी बन जाती है बात, तो फिर कोई मतलब है ही नहीं उसका, फिर तो उसको कंटिन्यू दोनों साथ में रहते ही हैं। तो आज देखिए बहुत ज़्यादा केसेस जो है वो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और मन में यही सवाल आता है कि शादी करने के बाद केस हुए तो केस के बाद क्या पति पत्नी एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। तो देखिए, पति पत्नी अगर चाहें तो किसी भी स्टेज पर, चाहे वो सेक्शन 498A का केस चल रहा हो, आपके पूरा सब कुछ पूरा जो प्रोसीजर पूरा कंप्लीट हो गया हो, अब सजा या होना या फिर बरी होने का समय आ गया, लास्ट स्टेज चल रही है और पति पत्नी ये चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहें, क्या करना है, लड़के झगड़के अगर उनके मान लीजिए कि उस टाइम बुद्धि उनकी खराब हो गई थी और अब उनका सही समय आ रहा है, सही सोच रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ रहने की सोच रहे हैं, तो वो किसी भी स्टेज पर कॉम्प्रोमाइज करने के बाद एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ आपके लिए। लेकिन उनको कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करना पड़ेगा। अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो कॉम्प्रोमाइज़ के आधार बिना कॉम्प्रोमाइज़ के रहने के उनको वो रह नहीं सकते हैं, और फिर वो चीज़ें बाद में आगे बड़ी किसी और रूप की, किसी और रणनीति के अनुसार वो पत्नी जो है और बड़ा कोई केस लिखवा कर आपके ऊपर घर पहुंच जाए अपने। क्योंकि अब जो है वो केस, पहले तो एक छोटी मोटी बात थी, पति पत्नी के आपस की जो मैटर था वही था, लेकिन अब जो है केसेस हो गए तो पत्नी ने भी कोर्ट कचहरी देख लिया है, उसे भी पता है कि कौन से बड़ी धारा लगानी है पति के ऊपर ताकि पति जेल चला जाए।
तो ये सब चीज़ें हो सकता है कि वो अपना मेंटल चीज़ें जो बना के वो इस अपने प्लानिंग के साथ में आपके घर पर आ रही हो, तो वो भी आप सोच लीजिए, आपको समझना है कि मुझे क्या करना है। तो ऐसे समय पर जिस समय पर पति पत्नी दोनों चाहते हैं कि वाकई हम दोनों के साथ रह सकते, तो वो किसी भी स्टेज पर एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। लेकिन रिसेंट में अभी फिलहाल में ही अभी एक लोअर कोर्ट की ही बात है, जिसमें कि सेक्शन 9 का केस पति द्वारा किया गया था, मतलब पत्नी को रखने के लिए। और पत्नी ने पति के ऊपर सेक्शन 498A मेंटेनेंस डीवी ऐसे कई प्रकार के केसेस जो है पति के ऊपर लगा रखे थे। अब जिस समय पर निर्णय देने का समय आया, मतलब सेक्शन 9 का केस उसने किया था पत्नी को बुलाने के लिए। अब पत्नी को बुलाने के लिए अब ये सेक्शन 9 का केस किया है, तो काफ़ी समय चला ये केस, और चलने के बाद लास्ट में जब निर्णय का समय आया, तो कोर्ट ने भी ये कह दिया कि जिस पत्नी ने आपके ऊपर केस किए हैं, पहले पति पत्नी थे, पहले हस्बैंड वाइफ थे जब तक आपके ऊपर केस नहीं हुए, लेकिन अब जो है वो पत्नी ने आपके ऊपर एफआईआर करी है सेक्शन 498A की। कोर्ट में पूछा गया पत्नी से भी कि क्या आपने कोई एफआईआर करी है, कोई केस किया है आपने, तो उन्होंने कहा हाँ मैंने किया है केस। तो जिस समय पर उसने बताया कि मैंने केस किया है, तो कोर्ट ने भी ये कहा कि सेक्शन 498A का आपने मतलब पति को ये कहते हुए कि पति के आपके ऊपर ये सेक्शन 498A का केस पत्नी ने किया है, उस आधार से अगर देखा जाए, उस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, तो पत्नी जो है वो एक विक्टिम है। विक्टिम मतलब जिसके साथ अपराध हुआ है। दूसरा पति है, यानी कि पति एक एक्यूज्ड है जिसने कि अपराध किया है, उसके ऊपर पत्नी के ऊपर हुआ है और पति ने किया है। ये सेक्शन 498 की एफआईआर हुई है, तो ये उनके अनुसार जो है ये बात चलती है। और पहले सेक्शन 498 की एफआईआर हुई है, बाद में सेक्शन 9 का केस हुआ है। तो पत्नी विक्टिम हुई और एक्यूज्ड पति हुआ, यानी कि दोनों मुलजिम हुए। पत्नी मुलजिम हो गई, सॉरी पति मुलजिम हो गया। तो जब दोनों एक दूसरे के साथ मुलजिम है, तो मुलजिम और मतलब जिसके साथ गलत हुआ है उसको एक साथ रखने का आदेश कोर्ट कैसे पारित कर सकता है। यानी कि सेक्शन 9 में बुलाने के लिए पति केस लगाता है, केस पत्नी के ऊपर करता है, तो दोनों के मतलब एक दूसरे के साथ में अब कैसे रह सकता। तो ये बात कहते हुए सेक्शन 9 का केस जो है वो डिसमिस कर दिया गया था। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जिस समय पत्नी केस करे, तो पत्नी थोड़ा सोच समझ के केस करे कि भाई हमने उसके साथ रहना है कि नहीं रहना है, क्योंकि अब कोर्ट भी इन सब चीज़ों में निर्णय बहुत सोच समझ के देती है। आप भी समझिएगा कि अगर आपने केस कर दिया है आपके पति के ऊपर, तो अगर आपसी सलामती सहमति या समझौते से अगर आप रहना चाहते हैं, तभी आप रह सकते हैं। वरना आप सोचें कि कोर्ट की शरण में जाएं, कोर्ट से हम निर्णय लें, जजमेंट लें, तो फिर आप गलती कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और हो सकता है कि बाद में आपको निराशा ही मिले। तो ये आपको करना है कि पति पत्नी जो है एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ के आधार पर। अगर कॉम्प्रोमाइज़ दोनों करते हैं, एक दूसरे के साथ में रहना चाहते हैं, तभी रह सकते हैं। वरना कोर्ट तो आपको हो सकता है कि बाद में मना कर दे कि भाई हम एक दूसरे को दोनों साथ में नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे ही इस तरीके की जो जानकारी आपको प्राप्त होती रहे, इसलिए आप सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, और दूसरे लोगों तक भी इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।